राशिफल 17 जुलाई 2025 आपके लिए एक महत्वपूर्ण और रोमांचक दिन होने की संभावना को दर्शाता है। राशिफल 17 जुलाई 2025 आपके लिए एक महत्वपूर्ण और रोमांचक दिन होने की संभावना को दर्शाता है। इस राशि, जो राशि चक्र की पहली राशि है, अपने साहसी, उत्साही और नेतृत्वकारी स्वभाव के लिए जानी जाती है। ये राशि मंगल ग्रह द्वारा शासित होती है, जो ऊर्जा, साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इस दिन इस राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव कई क्षेत्रों में बदलाव और अवसर ला सकते हैं। आइए इस दिन के राशिफल को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा। 17 जुलाई 2025 को इस राशि के लिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये दिन आपके लिए कई मायनों में विशेष रहेगा। इस दिन सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहा होगा, जो आपके चतुर्थ भाव में स्थित होगा। चतुर्थ भाव घर, परिवार, माता और मानसिक सुख शांति से संबंधित होता है। सूर्य का ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित हो सकते हैं और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। ये दिन घरेलू मामलों को सुलझाने, परिवार के साथ रिश्तों को मजबूत करने और अपने निजी जीवन में स्थिरता लाने के लिए अनुकूल है। आप अपने घर को सजाने या नवीकरण करने की योजना बना सकते हैं, जो आपके मानसिक सुख को बढ़ाएगा। मंगल, जो आपकी राशि का स्वामी ग्रह है, इस समय मिथुन राशि में हो सकता है, जो आपके तृतीय भाव को प्रभावित करेगा। तृतीय भाव साहस, भाई बहन, संचार और छोटी यात्राओं से संबंधित होता है। मंगल की ये स्थिति आपको ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा बनाएगी। आप अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रख पाएंगे, जिससे आपके संचार कौशल में वृद्धि होगी। ये दिन आपके लिए नई योजनाएं शुरू करने, अपने विचारों को साझा करने और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए अनुकूल है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य पर काम कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत और उत्साह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इसके अलावा बुध, जो संचार और बुद्धि का ग्रह है, इस समय कर्क राशि में होगा और आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। बुध का ये गोचर आपके विचारों को और अधिक स्पष्ट और रचनात्मक बनाएगा। आप अपने परिवार के साथ गहरी और सार्थक बातचीत कर सकते हैं, जिससे आपसी समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। यह समय अपने विचारों को लिखने, पढ़ने या किसी नई स्किल को सीखने के लिए भी अच्छा है। यदि आप किसी शैक्षिक कार्य या लेखन से संबंधित परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। चंद्रमा, जो मन और भावनाओं का कारक है, इस दिन आपकी राशि के लिए किसी अन्य भाव में गोचर कर सकता है, जिसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर पड़ेगा। चंद्रमा की स्थिति आपके मूड और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इस दिन आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो ध्यान, योग या किसी रचनात्मक गतिविधि में समय बिताना आपके लिए लाभकारी होगा। ये दिन आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का भी समय हो सकता है, जहां आप अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर विचार कर सकते हैं। शुक्र, जो प्रेम और सौंदर्य का ग्रह है, इस समय सिंह राशि में हो सकता है, जो आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। पंचम भाव प्रेम, रचनात्मकता, संतान और मनोरंजन से संबंधित होता है। शुक्र की ये स्थिति आपके प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह ला सकती है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो ये दिन अपने साथी के साथ समय बिताने और रिश्ते को और मजबूत करने के लिए अच्छा है। अविवाहित लोगों के लिए ये दिन नए लोगों से मिलने या किसी रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत के लिए अनुकूल हो सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी रचनात्मक कार्य जैसे कला, संगीत या लेखन में रुचि रखते हैं, तो ये दिन आपके लिए अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर लाएगा। शनि, जो कर्म और अनुशासन का ग्रह है, इस समय मीन राशि में होगा और आपके द्वादश भाव को प्रभावित करेगा। द्वादश भाव आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिकता और विदेशी मामलों से संबंधित होता है। शनि की यह स्थिति आपको अपने जीवन के गहरे पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। आप अपने अतीत के अनुभवों से सीख सकते हैं और अपने भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बना सकते हैं। ये समय आध्यात्मिक गतिविधियों जैसे ध्यान, पूजा या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए भी अनुकूल है। यदि आप विदेश यात्रा या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बना रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए सकारात्मक संकेत दे सकता है। राहु और केतु, जो छाया ग्रह हैं, इस समय क्रमशः मीन और कन्या राशि में हो सकते हैं, जो आपके द्वादश और षष्ठ भाव को प्रभावित करेंगे। राहु का द्वादश भाव में होना आपके लिए कुछ अप्रत्याशित बदलाव या चुनौतियां ला सकता है, लेकिन यह आपको नई संभावनाओं की ओर भी ले जाएगा। केतु का षष्ठ भाव में होना आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा।
ये दिन आपके लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और किसी भी पुरानी समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त है। इस दिन आपके करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो ये दिन आपके लिए अपने कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर लाएगा। आपके सहकर्मी और वरिष्ठ आपके काम की सराहना कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आप व्यवसायी हैं, तो ये दिन नई साझेदारियों या प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए अनुकूल है। हालांकि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम दे सकता है। एक ओर आपके पास आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। ये समय अपने बजट को नियंत्रित करने और अनावश्यक खर्चों से बचने का है। यदि आप कोई वित्तीय योजना बना रहे हैं, जैसे निवेश या बचत, तो ये दिन इसके लिए उपयुक्त हो सकता है, बशर्ते आप सावधानी बरतें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। हालांकि सूर्य और बुध के चतुर्थ भाव में होने के कारण आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर हो सकती है। आपको तनाव या चिंता से बचने के लिए अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता होगी। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि आप किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये दिन चिकित्सक से परामर्श करने के लिए अच्छा है। प्रेम और रिश्तों के मामले में ये दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। शुक्र के पंचम भाव में होने के कारण आपके प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रहेगा। आप अपने साथी के साथ गहरे भावनात्मक संबंध स्थापित कर पाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं, तो ये दिन किसी नए व्यक्ति से मिलने या किसी पुराने दोस्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है। परिवार के साथ भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप उनके साथ सुखद समय बिता पाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह दिन आपके लिए आत्मचिंतन और आत्मविकास का समय होगा। शनि और राहु के द्वादश भाव में होने के कारण आप अपने जीवन के गहरे पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। ये समय अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान, योग या पूजा में समय बिताने का है। यदि आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ये दिन इसके लिए अनुकूल हो सकता है। 17 जुलाई 2025 को इस राशि के लिए कुछ उपाय भी